को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अब अपने मन को एकाग्र करें। लगातार कोई 2 महीने 25 दिन हमने अपने मारे भक्ति के विषय में विस्तार पूर्वक उच्च कोटि के भक्ति के आचार्य देव ऋषि नारद महाराज जी के का अपना अनुभव सुना। अपना अनुभव का बड़ा लाभ होता है दूसरे को। बड़े विस्तार पूर्वक थोड़े थोड़े शब्दों में बड़ी बात उन्होंने बता दी। इसे बोलते हैं गागर में सागर। बहुत बड़ा उपकार किया हम पर और जरूर हमें आशीर्वाद दे गए होंगे। जैसा हमने सुना वैसे हम अपना भी ले। धार्मिक स्थानों का, विशेषकर इस स्थान का लाभ यही है कि भगवान के ज्ञान को अपना लेना, जरूर ये समझ लेना, अपना लेना, अपना बना लेना। गुरुदेव ने मेरे पर बड़ी कृपा की यह कहकर, अपना लेना, जरा बोलिए, अपना लेना, अपना बना लेना, अपना लेना, अपना बना लेना। बिल्कुल ना अर्थ भूलने, हमेशा याद रखने। हमारे जैसे तो आपको धोखा दे के चले जाएंगे, लेकिन ये बात मन में हमेशा के लिए रख लो, अपना लेना, अपना बना लेना। धर्म स्थानों का लाभ, गीता पढ़ने का लाभ मैंने तो अपने जीवन में यही देखा और अपनाया, और महाराज जी ने बड़ी जोर दे के कृपा कर दी मेरे पर। अपना लेना, अपना बना लेना, ये बात गीता जी में ना रह जाए, नारद भक्ति सूत्र में ना रह जाए, ना वो मेरे में उतर आए, ये वो मेरे में आ जाए। याद रखना हो नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, नारी चोला में बार बार कह रहा हूं, सफल कर लेना, सफल कर लेना। बड़ा भारी लाभ है नारी चोले का, बड़ा भारी लाभ है। क्या महाराज जी का प्यारा बन जाना कल युग में। बच्चे नारियां नहीं बनती, क्यों? आपका मन भगवान ने नरम बनाया है, बड़ा ही नरम मन है, और तन तो नरम है ही। बड़ा भारी भगवान, बड़ी भारी कृपा जो आप कल्याण करने लग गई हैं अपना। आप पर बड़ी दया। नर के लिए नर तन तो आपका सख्त, मन भी सख्त, पर मैं क्या बोलूं, जिम्मेवारियां बड़ी सख्त बना ली आपने। मूर्खता से जिम्मेवारियां बनाई गए। अब न पकड़े बने तो न छोड़े बने। फिर भी मेरे मालिक कृपा कर रहे हैं आप पर, और आपके भावों और विचारों को उच्च बनाई जा रही है। प्रभु की बड़ी दया हो मेरे सज्जनों। वे पक्का इरादा करो सज्जनों, मैंने कल्याण कर लेना, मैंने इस संसार में जन्म नहीं लेना। जन्म कारण दुख भरा संसार, क्यों? द्वंद्वात्मिक है। भगवान ने ये द्वंद्व बना दिए, क्या कहूं, ये जोड़े जोड़े बना दिए। सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, संयोग वियोग, जीवन मरण, सेहत बीमारी, दोनों साथ साथ बनाए। भगवान सेहत बना लेते, बीमारी ना बनाते, कौन कह रहा आपको? भगवान दिन ही बनाई रखते, साथ रात ही बना दिया। साथ भगवान ने जीवन बनाया तो मौत ना बनाते, मौत ही बना दी। आप एक दूसरे को मान देते रहते, अपमान भी बनाया। जो आज आपको मान दे रहे हैं वही कल अपमान करते हैं, अपमानित तो वही करते हैं। कारण उनके कोई स्वार्थ को चोट लगती है। और हमारे पास इतने साधन कहां है? हमारे पास साधन सीमित है, ससीम है साधन। वो लोगों के जो स्वार्थ है वो असीम है, कहां से पूरा करें? मैं जब भी आपने उनको स्वार्थ का पूरा ना किया, चाहे कितना नजदीकी रिश्ता है, वह मुंह बटा बैठेगा, नाराजगी प्रकट करेगा। ये संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र संसार। चाहे आपने कितने उपकार किए होंगे, अगर एक बात उनके उल्ट हो गई, किए वो उपकारों पर लाल लकीर फेर देगा, काटी। कैसा संसार है, सारे उपकारों को भूल जाएगा। फिर देखिए यहां पर और क्या है, मृत्यु है।
हर चीज का वियोग हो रहा है, हर चीज का वियोग हो रहा है। आप लाख पकड़ते रह जाओ, नहीं पकड़ सकते। परमात्मा का नियम ही अटल है कि जहां संयोग होगा वियोग जरूर होगा। अगर संयोग हुआ है तो यह निश्चित है कि वियोग होगा। यह परमात्मा का अटल नियम, संयोग के साथ वियोग जरूर होकर रहेगा। तो फिर भगवान ने आपको प्यार से क्या कहा? दाना कहां इससे, दाना आदमी कभी भी इन प्राणी पदार्थों का भला करेगा, अब इनसे भला ले भी लेगा, लेकिन मन नहीं लगाएगा, ना इनका चिंतन करेगा। इनके ख्यालों की दुनिया में ये जरूर पकड़ लो गीता जी की बात, विचारों की दुनिया में नहीं लाना। शाबाश, ख्यालों में भगवान जी को रखना है। बाकी भला करेंगे, इनसे भला लेंगे, इनके काम आएंगे, ये हमारे काम, चलता इसी तरह है। लेकिन पहले बेवकूफी थी ख्यालों की दुनिया में लाना, राग पैदा कर लेना, द्वेष पैदा कर लेना, लोभ पैदा कर लेना, आपसे प्यार करके काम की वृत्ति बढ़ा लेना और कारोबार बढ़ाई जाना। लोग जैसे पता नहीं 4 रोटियां खानी है फिर भी और कमाओ और कमाओ और कमाओ। क्या कभी लानत मारता है? हाँ, वाह, अदा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, किसी को पता ही नहीं कब मर जाए, कोई पता नहीं। पेट में बच्चा मर जाए, कोई गोदी में बच्चा मर, देखते हो, कोई पता नहीं कब मर जाए, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। फिर भी कितना कमाई जा रही है, बढ़ाई जा रहे हैं। आगाह मेरे बेटे जानकार, आगाह उर्दू शब्द है, जानकार। किसी को जानकारी नहीं है कि कब मैंने शीश छोड़ देना। आगाह अपनी मौत से कोई बशर, मैंने मनुष्य, किसी मनुष्य को पता ये जानकारी नहीं है कि कब शीश छोड़ देना। एक पहुंचे हुए महापुरुषों को छोड़कर उनको कई बातों का पता लग जाता है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। ये देखिए ताना कवि का, सामा 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सामा 100 बरस का और पल की खबर नहीं, पता नहीं अगले पल है कि नहीं। और ना इतना अच्छा मौका दिया भगवान ने, इतना एकांत, शहर की शोर गुल से एकदम परे, शुद्ध वायु, शुद्ध वृक्ष, शुद्ध स्थान, और फिर इतनी चोटी की वाणी गीता। रामायण नहीं कि महाराज की कहानी चल रही है, भागवत पुराण नहीं कि महाराज इष्टदेव जी की कहानी चल रही, जीवनी चल रही है, वो भी नहीं, कोई और शास्त्र नहीं, गीता अर्थात चोटी का ज्ञान, चोटी का ज्ञान। हाँ, इससे बढ़ के तो आपकी कसम सच्चाई से काम ले रहा हूं, कोई बढ़ चढ़ के बातें कर रहा, इससे बढ़ के ज्ञान था नहीं, है नहीं, आगे भी होगा नहीं। बड़ा चोटी का फरमान है भगवान का, और इसका मेरे और आपके लिए होना अनिवार्य है। जैसे रोटी का खाना अनिवार्य है, इस तरह मन बुद्धि के लिए भगवान का ज्ञान होना अनिवार्य, वरना धक्के खाएगा। क्या धक्के का, कैसे धक्के खाएगा? कई पढ़े लिखे बच्चे सवाल करते हैं, मेरी बेटी तो बड़े मेरे हाथ धो के पीछे पड़ जाती हैं। हाय हाय, वाह, कैसे धक्के खाएंगे? धक्के कैसे खाएंगे? हाँ, जीवन शांति से नहीं कटेगा। अगर हम भगवान के ज्ञान की कदर नहीं करते, उसको अपना नहीं बनाते, तो कैसे बुद्धि टिकेगी? नहीं, बुद्धि का कोई इरादा पक्का नहीं होगा। मन कभी उच्च विचार में जा नहीं सकता, मन में विचार दूषित आएंगे, काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के। खासकर 3 वृत्तियां तो इंसान को ऐसे पटक रही हैं जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ के पटक पटक के मार देती है। ये 3 वृत्तियां, काम, क्रोध और लोभ, जिसको भगवान 16वें अध्याय के आखिर में कहती हैं, क्या ये नरक के द्वार है? अगर कल्याण चाहता है तो इन्हें छोड़, इनमें ना हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। कितनी जोरदार चेतावनी है अपने सरताज और मन के राजा की। संभल जाओ नेक जीवो, संभल जाओ। बड़ी कृपा कर रही है प्रभु हम सब पर, बड़ी कृपा कर रही है। जैसे सगी मां अपने बच्चों पर कुर्बानी करती है, इसलिए हमारे परम पिता हमें ज्ञान देने में हमारे पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। गृहस्थी के ऊपर मरने की फुर्सत कोई नहीं, आपको ले आती हैं। घर वालों के मुंह बंद हो गए, गली वाले बकवास कर कर करके थक गए हैं, लांछन लगा लगा के चुप कर गए हैं। शुक्र है, परमात्मा करे मैं इन्हीं आंखों से देख लूं, आप उन्नति करते जा रहे हैं। जो ही आप अपनाने में लग जाएंगे, फिर ये आंखें इतना काम नहीं करेंगी, ज्ञान चक्षु आपकी मदद करेगा। ज्ञान चक्षु, चक्षु मैंने आंख, ज्ञान मैंने कौन सी, जिसे ये पता लग गया है उचित क्या है, अनुचित क्या है। इसे बोलती है मेरी सज्जनों देवियों ज्ञान चक्षु। जब बुद्धि को यह पक्का लग गया तो मन फौरन ठीक हो जाता है। मन अब उचित विचार यानी उच्च विचार करेगा। उचित का पता लग गया तो उच्च विचार, वेरी गुड। फिर उच्च विचार, हाई थिंकिंग में हम जाएंगे।
फिर हाई थिंकिंग में नाम किन का आता है? विवेक, वैराग, भक्ति का। वाह वाह, उच्च विचारों में याद रखना नाम आता है 3 का, विवेक का, वैराग का और भक्ति का। वो तन मन से करता गई भक्ति में, वह ऐसा अपने अंदर देखते जाओ और कल्याण कर लो। अब नारद गए, नारायण जी आ गए। आज नारायण जी आए, नारायण जी का ज्ञान आ गया, जिससे नारद जी ने सीखा है वो वापस लौट आए। उन्हीं के शिष्य से हम कोई 2.25 महीने समझते रहे और विचारों का आदान प्रदान किया, शंकाओं का समाधान हुआ। लौटाइए अपनी प्यारी गीता जी की ओर, लौटा देविए। भगवान करे अब वो दिन जल्दी आए जबकि हम गीता जी को क्रम अनुसार प्रारंभ करें। मैं 91 से ले रहा हूं, 91 गुजर गया, 92, 93, 94, 55, 96 जा रहा है। हम क्रम के अनुसार शुरू नहीं कर तो गीता जी रहे हैं, पर क्रम के अनुसार नहीं। स्वतंत्रता पूर्वक हम ले लेते हैं गीता का ज्ञान और उस पर विचार करते रहेंगे। देखो कुछ दिन ऐसा आता है कि भगवान मुझे प्रेरणा दें और हम शुरू कर दें गीता जी का ज्ञान। तो महाराज जी का फरमान, आज मैं बस एक सामान्य रूप से गीता पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। सामान्य रूप से सारे एकाग्र भाई सब के सब, इतना चोटी का ज्ञान गीता का, कितने अच्छे ढंग से, कितने अच्छे मनोवैज्ञानिक रूप से, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकली गीता को शुरू किया गया। क्यों? ज्यादा इंसान रजोगुनी होते हैं, तमोगुनी कम होते हैं मेरे देवियों, ज्यादा रजोगुनी। रजोगुनी का मतलब कामनाओं वाले, वासनाओं वाले, इच्छाओं वाले, और क्या बोलूं, कामनाओं वाले, वासनाओं वाले, इच्छाओं वाले, और क्या बोलूं, राग वाले और द्वेष वाले। बहुत संख्या, यानी एक बिग मेजॉरिटी राग और द्वेष और वासनाओं से भरे हुए होते हैं। आजकल भी आप चारों ओर देख रहे गए, पता नहीं हिंदुस्तान, धर्म भूमि हिंदुस्तान में इतना राग द्वेष, इतनी कामनाएं, वासनाएं, और खासकर ये 3 कामों ने उल्लू बना दिया पढ़े लिखे को। क्या ये कंचन, कामनी, कीर्ति, ये 3 का ने तो बस बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमा लूं, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का प्यार, कामनी का बेड़ा गर्क, और फिर बड़ी बड़ी इज्जत लूं, बड़ी पदवियां लूं, बड़ी बड़ी ये लूं। अभी देख रहे चंद दिनों के बाद वोटिंग, नई असेंबली बननी है और नया होना, सब पागल बन जाएंगे। इतने पढ़े लिखे पागल, इतने पढ़े लिखे आपके घरों में आएंगे, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सोच बाग दिखाएंगे, काले कौए हंस बन के आएंगे। शाबाश, हाँ हाँ, भेड़िए भेड़ की खाल, भेड़िए भेड़ की खाल ओढ़ के आएंगे हम। हमारे जैसा भला आपको अच्छा कहां से? अगर आपने हमें काम, अंदर तो भेड़िए हैं, बाहर भेड़ की खाल ओढ़ी, हमारे जैसा कौन करेगा? हमारे तो अखबारों भी गुन गाती हैं, आपको पता ही है। बस सिर्फ हम आए हैं याद कराने के लिए। लो अभी देखना, घर 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 इज्जत, मान, बड़ाई, रुतबे, कितनी जमीर मार के, नक कट के, कान कट के आएंगे बेजमीरे इंसान। कभी कोई दिल करता है वो जो खुद अच्छा होगा घर घर क्यों जाएगा? जनता खुद मरेगी कि आप सेवा करो हमारी, आप इसके योग्य हो। वो खुद कहने गाती हैं, भूल गए हो मैं तो ताड़े योग। हाय रप्पा मेरे भी, हम जानती जिससे सेवा लेनी है ना, मुझे नहीं खड़ा करोगे, अपने मुंह मियां मिट्टू, अपने मुंह। हम, हमारे जैसा भला कौन होगा? अगर आपने हमें बना दिया ना, तो ना हमने दिन में तारे दिखाए तो फिर कहना वाह वाह, ये दिन वो आ रहे हैं, यही बड़ी पदवियां ले, बड़ी इज्जत ले। कैसा संसार है ये? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान के ज्ञान को छोड़कर हाय मैं कैसे याद कराऊं? रब भी याद कराएगा, ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत? दिन के बाद रात आएगी, सिद्धांत है ना? बिल्कुल। अब सर्दी जा रही है, गर्मी चार्ज दे चुकी है, गर्मी ने पूरा चार्ज 22 तारीख को दे दिया था। हाँ मैंने भी दस्तखत किए, हाँ चार्ज दे दिया, और वो सर्दी चली गई और गर्मी ने चार्ज ले लिया। अच्छा, इसलिए मैं कहता रहा भाई क्यों स्वेटर पहन के आते हो, क्यों झल्ले कमले बनते हो, क्यों? आज भी मैंने श्रीमान जी का, वो भागा भरा दिन कब आएगा जबकि आप स्वेटर उतार के आएंगे? ऐसी जोर की ताड़ी मारी, भागा भरा दिन। हाँ
अब भी बड़ी मोटी मोटी जी पहने तो चार्ज दे चुकी, सर्दी चार्ज दे दिया, तो ये नियम है सर्दी के बाद गर्मी, ये नियम पक्का नियम। देखिए जैसे दिन के बाद रात, जब से भगवान ने दुनिया बनाई ये कभी नहीं हुआ क्या कि दिन के बाद रात ना आई हो। कवि कितना अच्छा कहता है, वो सुबह ना होगी सुबह कभी, ऐसी कोई सुबह नहीं चढ़ी जो जायजा हर रात ना ले। वो सुबह ना होगी सुबह कभी जो जायजा हर रात ना ले। ऐसी दुनिया में कोई सुबह नहीं आई, प्रातः नहीं आया, या सूर्य उदय ऐसा नहीं हुआ, उदय हुआ तो अस्त होना भूल गया। ए मां दी सियानी धी, ए बाप के सियाने पुत्र, ऐसे कोई हुआ सूर्य उदय हुआ अस्त ना, ये नियम है ना, उदय के बाद अस्त होगा, हो क्या रहेगा, ये नियम है ना बाबा, ये पक्का नियम। तो ये भी एक नियम जी गुरु महाराज की कृपा से मम्मी पता लग गया, हमने अपना बना लिया। क्या नियम है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। ये भी अटल नियम है परमात्मा का। जैसे वो नियम है, मैं देखे बैठा मुझे अनुभव किए बैठो, ये नियम अटल है। अगर हम भगवान जी के ज्ञान को नहीं बुद्धि में रखते, धक्के ही धक्के, धक्के ही धक्के। हाँ पढ़े लिखे बुद्धू कहलाएंगे, पढ़े लिखे ऐसे निर्णय करेंगे, विचार करेंगे, कर्म करेंगे, संगत करेंगे, लेन देन होगा, उसका परिणाम क्या होगा, गम बेहिसाब उनको दिनों के बाद। ये अटल नियम है देवियों, जो हमारे जैसे आपको समय समय अनुसार बता के चले जाते हैं। ये अटल नियम कि भगवान के ज्ञान को जिसने अपनी बुद्धि मन में नहीं रखा और दैनिक कर्मों में नहीं दिखाया, दुख ही दुख। फिर रब ने एक दुख बनाया होता, शारीरिक दुख हाय, मानसिक दुख हाय, और पारिवारिक दुख। और फिर कई परिवारों में दुख हो जाएगा तो सामाजिक दुख हो जाएगा। अच्छा, सामाजिक दुख बाद में आता है, पहले परिवार गलते हैं, ये परिवार गंदा हुआ, वो परिवार, ये इसमें दुख, कई परिवार गल गए तो समाज भी गंदा हो गया। क्योंकि मनुष्यों के, अनेक मनुष्यों के समुदाय का नाम ही तो समाज है। हाँ, अब मैं क्या कहूं, परमात्मा का नियम है, दुख भी एक प्रकार का नहीं, 3 प्रकार के दुख, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। आप जरा अपना तजर्बा बताइए, मैं तो जंगल में रहने वाला जंगली आदमी हूं। आजकल के जमाने में शारीरिक दुख ज्यादा है या मानसिक? 1 मिनट ऐसे ना बोल, लिपस्टिक उतर जाएगी, ऐसे नहीं, जरा ध्यान से आपके अपने सोच के आप भी सोचिए, जब भी मैं मौका दूं जरूर सोचा करो, बुद्धि है किस लिए आपकी, रगड़ो इसको, रैक योर ब्रेन। शारीरिक दुख ज्यादा है या मानसिक? समाज में अगर हम तुलना करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हम क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मानसिक दुख बहुत ज्यादा। शरीर की अपेक्षा मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे यंगस्टर्स, मानसिक दुख ज्यादा है और ज्यादा होते जा रहे हैं। क्यों? विचारों का नाम मन, और मैं प्रकाश डालू, विचारों का नाम मन। हाँ, कितना अच्छा महापुरुष कह गए, लगातार, फिर सुनिए, लगातार जल के प्रवाह का नाम नदी होता गए। बिल्कुल ठीक, लगातार जल के प्रवाह, लगातार जल का प्रवाह जा रहा हो, हम क्या बोलेंगे? नदी, नदी बह रही है। ये नहीं कि जल का प्रवाह जा रहा है, ये जल्ला कोई होगा पागल जो ऐसा बोलेगा। लगातार जल का प्रवाह तो नदी, लगातार जल के प्रवाह का नाम नदी, इसी तरह निरंतर विचारों के प्रवाह का नाम, आप बोलो, लगातार विचारों के प्रवाह का नाम, लगातार विचारों के प्रवाह का नाम मन। हाय कितना अच्छा कह गए अनुभवी, हमारे कितना कल्याण कर गए। साथ दृष्टांत दीदी तक हमारे जैसे कम अकल यानी अल्पज्ञ इस बात को समझ आए। सचमुच लगातार पानी जा रहा तो हम नदी कहेंगे, इस तरह लगातार अंदर विचार आ रहे हो हम मन कहेंगे। अब यदि भगवान का ज्ञान नहीं होता तो मन बेरोक टोक, मन को कोई टोकने वाला रोकने वाली कोई नहीं। बेटे अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो विचार के बाद विचार आएगा, ध्यान देना। वाह रे गीता के कृष्ण, विचार के बाद कौन टोकेगा? विचार के बाद एक विचार आया, जैसे कि सिनेमा में जाते हैं, एक जिसके बाद दूसरा दृष्टि, इसी तो मन लगा रहता, आगे क्या होगा? सिनेमा में कभी ना रस आए आपको, अगर ये जिज्ञासा मन में ना आए, आगे क्या बनेगा, आगे क्या होगा? ये जिज्ञासा ही रस लाती है, क्योंकि मन एकाग्र रहता है। और एक बार अगर आप पिक्चर देख ली, दोबारा आगे ये, और फिर रस नहीं आएगा, क्योंकि पता है आगे ये सेंसर आ गया तो वो सेंसर आएगी, अगर वही लड़ाई होगी, वो रस नहीं आता, मन एकाग्र नहीं होता। हाँ, इसी तरह
बेरोक टोक अंदर विचार आती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हाँ, एक के बाद एक। इनको रोकने टोकने वाला कोई होगा नहीं कि भगवान का ज्ञान ना मिले तो। ज्ञान तो ब्रेक होती है, मन की ब्रेक ज्ञान है, और ज्ञान का घर बुद्धि है। हाय हाय हाय, मन तो विचारों का घर है ना, विचार मन में रहती हैं, और ज्ञान कहां रहता है? बुद्धि में। और ज्ञान से ही पता लगता है उचित क्या है, प्रॉपर इम्प्रॉपर में डिस्टिंग्विश करना, ये बुद्धि का काम है। और गीता बुद्धि का मध्य, बुद्धि का घर है। गीता इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, गीता इज द सोर्स ऑफ विवेक। अच्छा, गीता भरी पड़ी है इस विवेक से। शुरू से लेकर आखिर तक एक इंसान रोया पिटिया पहले अध्याय में, नाम ही रखा विषाद। विषाद मेरे वो दुख जो बर्दाश्त ना हो। तो भगवान ने कैसे विषाद को प्रसाद में बदल दिया, 18वें अध्याय मोक्ष में रख दिया। कितने भगवान एक रोते हुए को, गिरे हुए को, जो अपना कर्तव्य छोड़ गया है, मैं गोविंद, इससे बढ़ के क्या हो, मैं गोविंद लड़ता। ये वही हाल अर्जुन का हो चुका है। जैसे आपको हिस्टीरिया की बीमारी में दुर्दशा हो जाती है, हिस्टीरिया की बीमारी में जैसे आपके नारी की दुर्दशा होती है, इस तरह अर्जुन का भी हाल हो गया। मैं गोविंद लड़ता, अरे मां दे पुत्रा, ओए कुंती दे पुत्रा, आया किस लिए यहां पर? लड़ने नहीं आया था, लड़ने आया था। निर्णय करके नहीं आया, निर्णय करके आया। अरे सारा पीछे प्रबंध करके नहीं आया, अस्त्र शस्त्र लेके नहीं आया। शस्त्र होती हैं जो हाथ में रख के लड़ा जाए, जैसे तलवार, और शस्त्र होती हैं तीर की तरह जो हाथ की शक्ति दे के छोड़ा जाए। यह फर्क ये। अस्त्र होता है जो छोड़े जाए, जैसे भाला हाथ में हो तो जोर का मार दिया जाकर उसको लगेगा, या तीर अपनी शक्ति दे के छोड़ दिया। शस्त्र होती है बच्चे, अस्त्र होते हैं जो छोड़े जाए और जाके वार उनको उस पर करे, और शस्त्र होते हैं जो हाथ में पकड़ के मारे। ये फर्क है शस्त्र और। कईयों को पता नहीं होता, मेरे से पूछ लीजिए करो। अस्त्र जो हाथ की शक्ति से छोड़े जाए तीर की तरह और भाले की तरह, अब आजकल बम बन गए, इनको कहेंगे अस्त्र। तो शस्त्र होते जो हाथ में रख के लड़े जाए, छोड़ना नहीं, हाथ में रख के करना है। अच्छा, और सारा कोई लेके आया है, तो फिर करने क्या आया है? मैं लड़ने आया हूं। अब क्या बन गया, क्या हो गया? असर पड़ गया मोह का। ये सारे तो मेरे ही है। क्या अर्जुन तो पहली बार युद्ध कर रहे हैं? नहीं, अनेक युद्ध किए और अनेकों के छक्के छुड़ा दिए। महारथी है। महारथी कौन होती है? अकेले ही 10,000 का मुकाबला कर सके, अकेले। इतनी शक्ति अर्जुन को मेरे प्रभु ने दे दी थी। देवताओं ने इतने अस्त्र शस्त्र अपनी ओर से दिए। एक तीर छोड़े तो उसके 1,000 हो जाते थे, एक तीर से 1,000। इतनी देवताओं ने ताकत दे दी थी इसको। एक तीर छोड़े अग्नि अग्नि हो जाएगी, वर्षा ही वर्षा होने लग जाएगी, धुआं ही धुआं हो जाएगा, आंधी आंधी आ जाएगी। वाह, इतनी शक्ति भरे इनके पास तीर थी। ये सारा प्रबंध करके आया महादा पुत्र। तो यहां देख लो आके कितना गंदा असर पड़ा मोह का। और क्या मोह, पता है मैं जिस वास्ते आया हूं, और फिर कह रहे हैं मैं गोविंद लड़ता लड़ाता नहीं, अर्थात मैं अपने कर्तव्य कर्म नहीं करता। आहा आहा, तो गीता समझाती फिर क्या है? गीता मोह को दूर कर देती है। मोह के कारण से जो दुख आता है उसको भी दूर कर देती है। जैसे पके हुए फोड़े में से गंदा खून, इसमें पीक कहते हैं, पीक निकलती है, इस तरह पके हुए मोह में से नाना प्रकार के दुखों की पीक निकलती है। बाबा, ओ बाबा, पके हुए फोड़े में से जैसे पीक निकलती है, इस तरह पके हुए मोह में से नाना प्रकार के दुख निकलते हैं। शरीर के दुख, मानसिक दुख, जैसे आज घर घर में दुख है, तो मोह पका हुआ है। मोह का फोड़ा हमारे मन में पक गया है। कितनी बार फोटो दिखाई नहीं तूने अपने बेटे की, छोटे की? हाँ, जिस लड़की ने चला जाना, वो छोटी सी चावला की दिखाई ना। कितना मोह पका हुआ है, ऐसा हो जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए। वो तू परलोक बना कमलिए, ये तो अपने मुकद्दर लेके ही आए, जैसे इनकी मुकद्दर अप डाउन है। लेकिन मुंह जो है करे क्या, राह भी नहीं जाता। समझते भी हम हैं, लेकिन राह भी नहीं जाता। तो भगवान ने कितना चोटी का ज्ञान दिया कि जिसने कहा था मैं गोविंद लड़ता लड़ाता नहीं, वो कह रहे हैं पता चल गया, दिल मजबूत, अब मैं क्या बजा लूंगा आपके हुक्म सब। मुझे असल बात का पता लग गया, जिससे मन मजबूत हो गया। ये बिना ज्ञान के जीव ने कभी नहीं शांति पाई।
हमने आज तक यही अनुभव कर लिया कि भगवान के ज्ञान के बिना जीव के में शांत क्यों, अंदर तो उथल पुथल मचेगी, विचारों को कंट्रोल ही कोई नहीं करेगा, तो ये क्या बनेगा। एक कमरा होता है, आप कमरे में जाली क्यों लगवाती हैं, बेरोक टोक मच्छर आ जाएंगे, मक्खियां आ जाएंगी, बम्बट आ जाएंगे, और जो है कीड़े जो है जहरीले वो आ जाएंगी, तो हम रोशनदानों में जालियां, आपके दीवारों में जालियां, डबल डोर इसलिए लगाए जाते हैं ना। एक दूसरा डोर है लकड़ी वाला, एक डबल डोर है, हवा भी आती है लेकिन ये ना है। छोटी छोटी चीजों का हम प्रबंध करते हैं। हाँ, गुड नाइट चल पड़ी है जो मच्छर के लिए, या आपके बाइगून चल पड़ी है जो आपके स्प्रे की जाती है सारे कमरे के अंदर, सोने से 3 घंटे पहले स्प्रे कर दो तो 3 घंटे के बाद आप आराम करेंगे, कोई आपको रात बड़े आराम से सो पाए। छोटी चीजों का हमने प्रबंध करके, छोटी चीजों का, रब्बा रब्बा कैसी बदकिस्मती, एक एक चीज का प्रबंध कर रहे हैं। जैसे मौसम आ रहा है, लेकिन ये नहीं प्रबंध किया कि नाना प्रकार के दुख ना आए। ये जो अंदर के मच्छर है आके तक इनसे कैसे छुट्टी पाई जाए। आप बाहर तो बहुत प्रबंध कर रहे हैं, दूरी को हटा करके अपने बसें रख ली, लाखों रुपया खर्च कर दिया, लाखों है। आए दिन आपकी बसें पुरानी हो चुकी ना, खराब होती रहती हैं, सैकड़ों रुपया लग रहा है आपकी मरम्मतों पर, आपको क्या पता। अच्छा, लेकिन ये सब प्रबंध हो गया, दूरी आपने खा ली, कोई दूरी नहीं रही, नजदीक हो गए सारे। लेकिन ये सारा इंसान कर रहा है, दूर दूर टेलीफोन लगा दिए, वायरलेस लगा दी कि दूरी ना रहे। ये नहीं नालायक सोचता कि अंदर नाना प्रकार के दुख न रहे। क्या बदकिस्मती है इंसान की कि दुख ना हो। माँ बाप रुपया दे जाते, रुपया क्या करेंगे बच्चे, जो खुद नहीं कमाएंगे उनको दर्द ही कोई नहीं, शराब पीनेंगे, गंद मंद खाएंगे, या कोई और सहेलियां या सहेले बना बैठेंगे, दर्द तो है ही कोई नहीं। जो खुद ना कमाया जाए और माँ बाप दे के जाए, बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनको दर्द ही कोई नहीं। खुद कमा के पता लगे ना कि कितने दूनी 4 होता है, वो पता लगेगा 2 दूनी 4, वरना कहेंगे 16 दूनी 4। वाह महादेव पुत्रा, शनिवार को पैदा हुआ होगा और 16 दूनी 4 कहेंगे, रुपया यूं जा रहा है पानी की तरह, दर्द ही कोई नहीं। अच्छा, कमान तो भगवान के ज्ञान के बिना ये अंदर ख्याल कैसे रुके। भगवान का ज्ञान सबसे पहले ख्यालों को कंट्रोल करता है। याद रखना जरा, विचारों पर निग्रह भगवान के ज्ञान ने फौरन रखा, अनुचित विचार हटा दिए। उचित विचारों में फिर कहा क्या, उचित विचारों में क्या क्या क्या, कौन सा जो जिसके बिना, देखो उचित विचारों में भगवान ने शर्त लगा दी, शरीर का निर्वाह नहीं होता, और अगर आप गृहस्थी हैं तो परिवार का निर्वाह नहीं, वो रख लो, बाकी सब छोड़ दो। है अनुचित वैसे चले गए जब ज्ञान आ गया, और उचित में भी वही रहे जो परम आवश्यक है, मैं थोड़े से रह जाएंगे। हाँ, मन बिल्कुल संतुष्ट, और गंदे गंदे विचार खत्म, और अवस्था फिर एक दिन क्या बन जाती है, बड़ी जल्दी ये अवस्था बन जाएगी। मैं बड़ा हैरान हुआ था जब मैं गीता का पुजारी बना, फिर अवस्था क्या बन जाती है, क्या क्या ना हो उसको खाले दूरी से कोई। वाह, मन संसार के बारे में सोचता ही नहीं, उसको पता लग जाता सोचने वाली बात ही कुछ नहीं रही सिवाय भगवान के। एक दिन वो आ जाते हैं मेरे सज्जनों, केवल प्रभु का चिंतन, बाकी सब ये किसने किया, भगवान के ज्ञान ने। आजकल मेरी बेटी बेटियों को पता ही कोई नहीं, जो गंदा बेरोक टोक आ रहे हैं, बेरोक टोक आ रहे हैं, मच्छरों को तो हमने रोक लिया और बाकी भी सारा प्रबंध कर लिया, ये गंदे विचार अंदर आ रहे हैं, इनको नहीं रोक टोक रहे। कभी काम का आ रहा है, कभी क्रोध की, ये देखो ना, कोई रोकता ही नहीं। काम का आया, क्रोध का आया, लोभ का आया, अहंकार का आया, मोह का आया, राग का, ये बेरोक टोक आ रहे हैं। इसको कंट्रोल करता है भगवान का ज्ञान। ध्यान दो, मैं बारीकियों में ले जा रहा हूं आपको। गीता कितना बड़ा उपकार कर रही है। अच्छा, ये सब बेरोक टोक हो गए, बेरोक टोक नहीं आएंगे, और वो सब अनुचित विचार बंद, उचित रहेंगे। उचित में भी जो बड़े जरूरी है वो रह जाएंगे, बस बाकी सब गए। कितना समय मिलके मन शांत हुआ, राग द्वेष किया बिल्कुल शांत, मन की आवारा करती बिल्कुल बंद। बेटे गीता का ज्ञान तो बड़ा, इसलिए तो भगवान ने ऐलान किया सारी गीता सुनाने के बाद, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, मुझको बसाएगा तू। अच्छा एक मिनट, मैं यह फिर प्रकाश डालूं, किसी को कैसे बसाया जाता है। बसाया जाना फिर वही अपना बनाना, बसाने का मतलब ही यही है, अपना बनाना। किसी को अपना कैसे बनाया जाता है, ध्यान देना, कोई साधन करके। अगर कोई आपने दोस्त अपना बनाया है तो कोई साधन करके,
है साधन करके। जब भी आप किसी को पति को अपना बना लिया तो कोई साधन करके आप उसके मुताबिक बन गई हो। अपने पुराने स्वभाव को आपने छोड़ दिया। आजकल क्यों तलाक हो रही है? लड़की की बड़ी बारी या तो शादी बिल्कुल ना करवाए तो उसके मुताबिक ढल जाए। ये गुण गया मेरी बेटियों में, गया। ढलवाना चाहती हैं, ढलना नहीं चाहती। भाई ये काम खराब हो गया। अपने मुताबिक बनाना चाहती हैं लेकिन खुद नहीं बनना चाहती, ये काम खराब। नारी को उसके मुताबिक बनना चाहिए, चूंकि मन नरम बनाया रब ने, उसका सख्त बनाया है, इसलिए आप बस बेचैनी हो जाती है। हमें उसके मुताबिक बनना पड़ता है। मुझको मन में बसाएगा तू। अब भगवान तो आत्मा बन के है, लेकिन आत्मा बन के क्या हुआ जब अंदर ख्याल नहीं, कदर नहीं, इंपॉर्टेंस है ही कोई नहीं उसकी। तो कैसे बसाएं भगवान को? किसी के द्वारा। हमेशा जब भी देखोगे किसी के द्वारा बसाओगे। जब भी किसी लड़की अगर शादी की किसी के द्वारा, आपने अगर पढ़ाई की है तो किताबों के द्वारा। ओए बाबा, अगर आप रहनी सहनी कर रहे हैं तो मकान के द्वारा, सर्दी गर्मी इनके तूफानों से बच रहे हैं मकान के द्वारा। फिर अगर समाज में जाते हैं तो कपड़ों के द्वारा, सर्दी से गर्मी से अपने आप को बचाना, अपने कपड़े पहन के। हाँ, भूख प्यास को दूर कर रहे हैं तो कितना प्रबंध घर में रखा हुआ है, महीने भर का सारा राशन लेती हैं, जल ठंडा गर्म का सारा प्रबंध इसी के द्वारा। इसी तरह हो नेक जीवो, नेक जीवो, नेक जीवो जी। भगवान कितना अगर मुझको मन में बसा, किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा, जो है मेरी तालीम पर कार पर। भगवान को कैसे अपना बनाए? भगवान के उपदेश द्वारा। वो सुनो नेक जीवो, नेक देवियो, तर जाओ। भगवान को क्या? भगवान को राम राम कृष्ण कृष्ण क्या? मैंने तो अनुभव किया नहीं, मैं बता ही नहीं सकता। कृष्ण कृष्ण कहने से भगवान बस जाते? कईयों के बस गए होंगे? बिल्कुल नहीं। महाराज जी के ज्ञान द्वारा बड़ी जल्दी बस जाते हैं, क्योंकि मन नाम विचारों का है। हाँ, विचारों में भगवान के विचार आ जाते हैं। देखो 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 देखो, शौक से देखो, हमारे संसारी विचारों में भगवान के ज्ञान आ जाता है। महाराज जी के विचार आ गए। वो कमजोर विचार थे, काम क्रोध वाले, निकले बाहर। भगवान के विचार है विवेक भरे, वैराग भरे, भक्ति भरे और शक्ति भरे। विवेक भरे, वैराग भरे, भक्ति भरे, शक्ति भरे। वो कमजोर, वो काम क्रोध में नेगेटिव थॉट होते हैं, और नेगेटिव हमेशा वीक होता है। पढ़े लिखे बच्चे जानते हैं, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव, और पॉजिटिव ओवर पावर आ जाते हैं नेगेटिव पर। तो भगवान के विचार इट इज मोस्ट पावरफुल, ओवर पावर आ गए नेगेटिव पर, निकले। और ये विचार घर करते गए। आहा, जब ये विचार घर करते गए तो संसार के विचार निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए, और ये विचार आते गए। मन निर्मल होने लगा, सूक्ष्म होने लगा। हाँ, अब जिसके ये विचार है ज्ञान, और जिसको हम बसा रहे गए, खुद वो मुंह से कहने के लिए मजबूर हो जाता है, रहम उसकी हालत पे। लो, ये दिव्य दर्शन का समय आ गया, ये डीप मेडिटेशन का समय आ गया। सुनो नेक जीवो, जितनी मैं मदद कर सकता हूं इस विषय में मेरे से मदद पूरी ले लो। Now is the proper and high time, so far our deep meditation is concerned. It is the high time. अब आगे समय मेरी बेटी, जब संसार संबंधी सब ख्याल गए, एक भगवान का विचार रह गया। अब आपका मन छठे अध्याय के अनुसार, ख्याल उसके वश में तो मन मैंने तलीन, जात मैंने परमात्मा, अब परमात्मा की जात में मन तलीन। बड़ा आसान मारे गए। अगर मैं समझा सकूं और मेरी माता देवियां और मेरे भाई सारे ठीक रूप से समझ सके, बड़ा आसान है। दुनिया निभानी बड़ी मुश्किल, गृहस्थी निभानी मुश्किल, शरीर चलाना मुश्किल। कभी कुछ होगा, कभी भूख लगी, कभी प्यास लगी है, कभी कुछ, कभी शौच आ रहा है, पेशाब आ रहा है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, कभी जुकाम हो रहा है, कभी कुछ और बीमारी। कितनी जितने अंग है, इतनी बीमारियां लगी पड़ी हैं। और भगवान को सिर्फ समझने की बात है। हमारे जैसे समझ लो बस, और जो अवांछनीय तत्व निकल जाएगा, वांछनीय रह जाएगा। वांछनीय में फिर काटी छांटी होगी। जो अनिवार्य है, वांछनीय में भी जो अनिवार्य है वो रह जाएंगे। अनिवार्य माने जो जिसके बिना शरीर नहीं चल सकता और परिवार नहीं चला सकता, वो रह जाएंगे। अनिवार्य, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, नागजीर, वो रह जाएंगे बस। फिर उसके वो अभ्यास चलता है, जिससे मन सूक्ष्म और निर्मल हो जाता है। पहले निर्मल फिर सूक्ष्म। संसार के ख्याल ही बंद। आसमान के देखो, मैं आपके पास हूं ना। संसार के जो गंदे मुझे सुफरने आते थे, मन जो लोफर बना हुआ था। लोफर कौन होता है? आवारागर्दी करने वाला, आवारागर्दी, बिना मतलब के गलियों महलों में चक्कर काटने वाला, बिना खांसी के खांसी करने वाला, हे खांसी करने वाला। खांसी है कोई नहीं, बस लोफर को कोई नहीं, कोई झल्ले किकन जापन लक्षण कराता से अपन। ऐसे झल्ले को लक्षण अजीब करेंगे तो पता लगे झल्ले जा रहे हैं। जो है तो ये गलियों में चक्कर काट रहे, ये आवारागर्दी होती है बिना मतलब के।
इसी तरह मन बिना मतलब के नालायक, कभी ख्याल, कभी काम की दुनिया में, क्रोध की दुनिया में, लोभ की दुनिया में बैठा बैठा क्या क्या खला करता। अब नो मोर एनी वॉन्डरिंग, लॉइटरिंग, रैम्बलिंग। गैम्बलिंग होता है जुआ, रैम्बल होता है ऐसे चहलकदमी करना, बिना मतलब के रैम्बल करना, रैम्बलिंग। हाँ, ऐसे ही बेमतलब रैम्बलिंग हो रही है। अब बिल्कुल माइंड स्टेइंग स्टिल, मन में वेवरिंग सब बंद। हाय परमात्मा कह रहे हो मैं इन्हीं आंखों से देखूं सबको, वो मेरे मालिक मुझे दिखाए आप में ये सारे विचार खत्म, और एक विचार रह गया, क्या? प्रोया है सब कुछ मेरी हीरे हो जैसे किसी हाथ। यहां के विचार बस एक है। जब ये बात है, जब ये बात है कि सब कुछ भगवान जी से पैदा हुआ है, सब कुछ भगवान से निकला और भगवान ही इनको पाल रहा है, और फिर हमारे देखते देखते ये सारी चीजें भगवान में वापस आ रही हैं। ज्ञान दू में क्या कह रहा हूं, राज क्या है? ये सब कुछ भगवान से निकला है, क्योंकि पहले सृष्टि थी नहीं, रब ने बनाई, तो रब ने अपने में से बनाई। फिर हम का मक्का लेने नहीं बुद्धि पकड़ती, अपनी से बनाई। जैसे कि अब हमारे वेद भगवान, हमारे व्यास जी आपको दृष्टांत देती है, वेद में आया, नहीं समझे, नहीं समझे। जैसे आप भगवान ने अपने में सृष्टि बनाई, अपने में से कैसे बनाई? अपने में से, जैसे मकड़ी अपने में से तंतु निकाल के जाला बुनती है। दृष्टांत देखो, दृष्टांत देखो जरा, हम कम अकल जितनी समझ आएंगे। जैसे मकड़ी अपने में से तंतु खुद निकालती है, अंदर क्या फैक्ट्री लगी पड़ी है धागों की, रब जाने। शू करेगी और धागे निकलती आती है, वाह। और धागों का ताना पेटा लगाती जाती है, और कितना शानदार एक स्टाइलिश जाला बुनती है। अच्छा, अरे मैं खड़े होकर देखता रहा हूं बच्चों, जंगलों में रहा हूं ना, देखता रहा हूं कैसी सुंदर से बुनती है, सारी उसको अकल है। आगे जाके धागा बुनना, और आगे धागा लटकाती है, मुंह से निकालती है, उस टहनी तक जाएगी, फिर टहनी से वापस आएगी, धागा निकालती आएगी, हाँ निकाल के ताना पेटा लगाती आएगी। ताना ऊपरला होता, धागा निचला पेटा, इंटरवोवन अंग्रेजी बोलेंगे, इंटरवोवन करती आएगी। फिर इधर से जाएगी, फिर बीच में स्टाइल, ओए सुंदर स्टाइल बनाएगी, तो धागे निकालती आ रही मुंह में से। हाँ, सृष्टि भगवान ने कैसे बनाई? अपने में से। जैसे मकड़ी अपने में से तंतु निकाल के जाला बुनती है। और दूसरा दृष्टांत, जैसे अपने आप ही शरीर में से वाल निकलते आ रहे गए। अब कोई मेहनत की है, कोई जाप किया है, कोई भजन किया है, या हाथ जोड़े वाल वाल निकल आओ, बाल बाल निकल, हमने रोम रोम निकलो, अपने आप, हमें पता ही नहीं होता। शरीर में से एक ऐसे रोम रोम निकल आती हैं, हाँ अपने आप निकलती हैं। तीसरा दृष्टांत, जैसे कि मन 20 मन लकड़ियां होली वाले दिन जलाते हैं, हाँ अब उसको जला दिया, बम भड़काया, अपने आप ही बीच में चिंगारियां निकलती है। और सुनो मेरी बच्ची, तुझे सियाना बनाऊं, सुनो अपने देश की ज्ञान को सियानी बन जाओ। जैसे भड़कती आग में से चिंगारियां अपने आप निकलती हैं, इस तरह परमात्मा से सृष्टि अपने आप निकली है उनकी इच्छा से, और फिर वो खुद इनका पालन कर रहे हैं। अगर आपने बच्चे बनाए तो पालना कितनी कर रहे हो? आपने अपने बच्चे बनाए तो भूखे आप मर जाओ, साधारण कपड़े पहनो। बच्चों कैसे रखा हुआ, जैसे अभी इंग्लैंड से हवाई जहाज से उतरे हैं, सुंदर चेहरे, कपड़े कितने अच्छे, और आजकल की कटन के अनुसार ये वो कैसे आपने बना दी बच्चों को, लड़कियों को, कितने सुंदर कपड़े। आप चाहे भले साधारण बन के रह जाओ, बच्चे कैसे निकलते, कितने सुंदर आपने पैदा किए हैं। आपको है तो रब ने पैदा किए हैं, उन्हीं को ही पता है कि मैंने कैसे पाले। और सबसे बड़ी बात क्या, ये चीजें परमात्मा ने बनाई, परमात्मा इनकी रक्षा कर, लुक आफ्टर कर रहे हैं, और परमात्मा इनको अपने में लिए भी जा रहे हैं। ये बात बड़ी गजब कीजिए, बड़ी इनकलाबी बात। ये सारी चीजें जा रही है कि नहीं जा रही है? कहां 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 जा रही है कि नहीं? कहां? जहां से आई थी वहां। हाँ, एक बहन ने अपने भैया को कहा, भैया कुछ अबनॉर्मल सा था, तू हमारे पेटे पड़ गया, कहां से आया है? तो आगे दूर खड़ा भाग के आया, क्या कहा? बहन तूने क्या कहा? तू मैंने बड़ा तंग करता, कहां से आया है? जहां से तू आई वहीं से बह घर पिटे मुंह देगा। अब क्या बहन कहे, जहां से तू आई है वहीं से मैं आया हूं। इसी तरह ये प्राणी पदार्थ कहां जा रहे गए? जहां से आए थे वहीं जा रहे हैं। एक विचारवान जब ये बात जानता है, मैं आपके सबकी सिरों की कसम खा के कह रहा हूं, वैरागी बन जाएगा। अगर ये बात अपने मन में बिठा लें, दुनिया तो जीरो हो जाती है। और सुनो मेरी भोली भाली बेटी, आप होशियार बन जाओ। वैराग फिर सिर तक चढ़ के बोलता है,
ये चीजें भगवान से आई, हाँ भगवान इनका पालन कर रहे हैं, और थोड़े दिनों के बाद जाती का है जहां से आई थी। प्रकृति का नियम है, जहां से आई वही चीज आएगी। ये उधर जा रही है भगवान के पास। वो देखो अपने गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब की आवाज, वो तो सारे वही कहेंगे जो अनुभव होगा। 100 सियानो एक को मत सियाने, तो एक ही बात कहेंगे ना। अब गुरु ग्रंथ साहब की आवाज क्या आ रही है? क्या क्या 5 तत्व का तन रचियो जाने चतुर सुजान। ये रब ने 5 तत्व के पुतले बनाइए और सियाने बन जाओ ये इस बात को जानकर। आगे देखो जो नियम कह रही है, यही से उपजो नानका, जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है लीन तही में मान। आए आप पढ़ के बस सुनी अनसुनी कर देते हो। मेरे जैसा क्या करे? मेरे जैसा पढ़ के सुनी अनसुनी नहीं कर सकता। वो बात मेरे में धस जाती है। मेरे अंतःकरण और आप में यही फर्क है। मेरी बड़ी गहरी बात उतर जाती है कि वाह वाह, यही ते उपजियो नानका, जो वस्तु जहां से उत्पन्न हो रही, पाशे कह रही है लीन तही में मान, वही लीन हो रही है, मगर दुनिया फिक्की पड़ जाती है। मेरे जैसे के लिए दुनिया इसे पर कुछ भी ना हुआ, रब बनाई जा रहा है, पाली जा रहा है और इनको वापस बुलाई जा रहा है। तो फिर सच्चाई क्या हुई? रब 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 रब। कोई माने ना माने, कोई सुने ना सुने, हमारे जैसे सुना के चले जाएंगे। कोई कदर करे ना करे भगवान के इस ज्ञान की, हमारे जैसे ज्ञान देकर के निकल जाएंगे। फिर दुनिया में सच्चाई क्या हुई? परमात्मा इष्टदेव भगवान कृष्ण है। मानो ना मानो दुनिया वालों, आपकी मर्जी। हमें यही हुई है आज्ञा परमपिता की, आपको सुना के जा रहे हैं। उन्हीं से सब कुछ बन रहा है। जैसे मकड़ी अपने में से जाला वो निकालती है तंतु, उन्हीं से सब कुछ आ रहा है। अच्छा, वही पालन कर रही है। और गजब की बात क्या, उन्हीं में सारे वापस जा रहे हैं। तो सच्चाई क्यों हुई? सच्चाई वही, ये भी कह के भगवान ने मेरे और आप पर बड़ा 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 उपकार कर दिया। मैं अव्वल में आखिर में हूं। बड़ा भारी उपकार किया रब ने हमारे पर, यह राज प्रकट करके, मैं अव्वल, मैं आदि, मैं मध्य में, मैं ही अंत में हूं। बड़ा भारी उपकार। मैं ही आदि में बिल्कुल शक, और मैं ही सृष्टि बन गई, मध्य में मैं हूं इन्हीं के साथ जी, और अंत में मैं ही हूं। फिर तो लाख लानत हम लोगों को रब के छोड़ के किसी और का चिंतन करे। चिंतन करने का मजा ही नहीं जा रही है। कहां जा रही है? रब के अंदर, पर रब ने को पकड़ लिए। यहां महापुरुष बड़ी अच्छी घटना सुनाती है, सुनो मेरे से। वो मैं घटना का कोठा स्टोर हाउस बन गया, स्टोर में से निकाल निकाल के दे रहा हूं। जरा ध्यान से सुनो, ये स्टोर हाउस को लूं। यहां एक घटना सुनाई जाती है, महापुरुष में समझा गया। जब ये बात इतनी आई तो हमारे मन में बिठाने के लिए क्या कहती है, ध्यान से सुनना। गांव में शाहूकार होते हैं जो गरीबों को सूद पर धन देते हैं। अंग्रेजी बोलते हैं मनी लेंडर। मनी लैंड बने उधार देना, तो मनी लेंडर नाउन बन गया। उधार पर धन देने वाले शाहूकार हम बोलते हैं। तो शाहूकार देते बेचारे, ठीक, सूद के ऊपर, ठीक। एक कोई आदमी था बड़ा जाबर, बड़ा जालिम, बड़ा निर्दयी और बलिष्ठ, हारिष्ट पुष्ट पहलवान था। उसने काफी रुपया ले लिया। तो अब वो सूद ही को नहीं देता। 6 महीने हो गए, साल हो गया। आखिर में एक दिन शाहूकार ने आया, राम राम भाई, राम राम है। वाह, जैसे शाहूकार ने इसे उधार दिया हो। राम राम, क्या बात है, इधर क्यों आ गया? तुझे मैंने रुपया दिया और तू मुझे कहते इधर क्यों आ गया? और सूद सूद भी आया, जा जा, यही शुक्र मना के मैं तुझे मारता नहीं और मुक्के नहीं मारता कोई तरी। अच्छा, नाले चोर ते नाले चतुर। एक तो सूद नहीं देना, हाँ, और अगर वो मंगने आया तो उल्टा। वाह, तू समझना कि अपने आप को यही शुक्र करके तुम हम जैसे गांव में हैं और तुझे जिंदा रखे हुए हैं। वो मैंने तेरा भला किया था, तू ऐसी बातें करके चुप कर, जा अपनी राह ले। एक दिन क्या हुआ, मेरी देवी मेरे संजय महापुरुष कहते हैं, ये जैसे आजकल दिन आए हुए गेहूं के, गेहूं कट्टी, उसने कटकुट के साफ की, बोरियां बनाई और बोरियां बैलगाड़ी, 2 बैलगाड़ियां भर ली बेचने के लिए, बाकी घर के रख ली, बेचने के लिए चल पड़ा। सुनो महापुरुष क्या कहती हैं। अच्छा, अब वो जा रहा था मंडी में बेचने के लिए, 4 रुपए की जगह मैं कहा क्यों नहीं, अब तो दे दूं। तो मेरी लड़की के पुत्र की शादी, इकट्ठी बरात आनी है, कौन करेगा वहां पर? तेरे से मंगने तो नहीं आ रहा, मैं यही बेच के तो करनी है। तो जो मेरे से लिया था पुरानी बात हो गई। अब शाहूकार आगे आया, सुनने वाली बात जी,
शौकर आगे, ये बात नहीं, तुझे एक बैलगाड़ी का जो धन मिले वो मुझे दे दे, एक बैलगाड़ी शादी कर ले, जो इसका फंड आएगा। आ जा जा, तुझे आज यही करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं तुझसे, इसके परिणाम बड़ा गंदा होगा, देख ले। परिणाम गंदा? क्या गंदा करेगा? उन्हें दो मारे शौकार को थप्पड़, पगड़ी ओ गई, क्या छावनी। अच्छा, अब इसने मार भी खा ली, अच्छा पगड़ी भी हो गई, पगड़ी उठाई भी कोई नहीं, गिर जाए, थप्पड़ भी जोर दी मारे, बड़ी लाल हो रही, बड़ी दर्द हो रही है। हाँ, वो मार के फिर आकड़ गया। अच्छा जा, मैं एक किकरी करने आया था, तूने कर दिया। शौकर तेजी से जा रहा है, उसने बैलगाड़ी रोक ली और बैलगाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया, ऊपर कनक की बोरियों के ऊपर खड़ा हो गया। मैंने मारा, इसको तो पुलिस में जाना चाहिए था, शहर में उधर जाना चाहिए, ये तो एक आदमी जा रहा है। आगे गया, आगे गया, आगे गया, शमशान आ गया, डट के बैठ गया जैसे वो बैठती हैं अचारज। ऐ तो बड़ा हैरान हो गया। सुनिए सुनिए, बहुत हैरान हो गया, ये क्या? उल्टा मैंने पगड़ी उतारी, इसकी बेइज्जती की, इसको मैंने थप्पड़ करारे करारे मारे गए, और ये पुलिस को जाके इतला दी। मैं चलो मेरे मुकाबले कर सकता, पुलिस तो मुझे तोड़ेगी ना अच्छी तरह, पुलिस इसके मुंह लगी हुई है, पुलिस वालों को रुपया खिला देता है, तो ये गे नहीं चला गया। वो बैल ही नहीं चले उससे, वही बैल खड़े कर दिए। ऐसी कोई चोट लगी उसके मन में, सजनों वो देवियों, वो चल पड़ा शमशान की ओर। गया शौकार, राम राम, जा जा बेच ले दोनों, राम राम। गल तो सुन, वो तेनी मैंने तेरी पगड़ी उतारी, तेरी बेइज्जती की, तेन करारे थप्पड़ मारे, हाँ अब तक दर्द हो रही है, हाँ लाल लाल गल्ला हो गई है, तो तुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। मैंने जाना पुलिस स्टेशन, मुझे क्या पड़ी, मैं तो रुपया खड़े कर लूंगा सूद समेत। सूद समेत? हाँ हाँ, मुझे अपने बाप की कसम, बाप की कसम, या शमशान में बैठे खड़ी कर लेगा तो और क्या। मैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं, मुझे धरती भक्ति कसम, मैं पाई पाई जो सूद है वो सारे इकट्ठा कर लूंगा। यहां आके समझा तो सही कैसी। तेने कोई अमर बूटी सुनी ध्यान से, कोई अमर बूटी पीती है? कोई नहीं, मरना कोई नहीं है, मरेगा ना। हाँ, तो जब तक रूह यहां आएगी पुत्रा यही पाई पाई खड़ा करांगा, छड्डा मैंने भी नहीं है। मरना कोई नहीं है, मरना है तो सड़ना नहीं है, शमशान कोई और है नहीं, यही शमशान है। तो रूह तेरी कितनी होगी जब तक सड़ेगा नहीं, रूह साथ होती है, ऐसे शास्त्र हमारे बताते हैं। फिर मंगागा उसको लू कि पाई पाई निकाल, वरना आगे जाने को नहीं देना, मैंने तो आगे जाने नहीं देना। हाँ, तेरा अगला सफर ही खराब कर छोड़ना है। मेरा बुरा, मरना है कि नहीं? मरना है तो फिर मैं यही ले लूंगा, मैं मेरे में तो ताकत नहीं, तू और मारेगा, मेरी हड्डियां तोड़ देगा। आखिर आगे आने मैं तब तक बैठा रहूंगा, यही रोटी खाऊंगा, यही मैं नहाऊंगा, यही पानी पीऊंगा, मैं तेरे उस दिन की इंतजार करूं जब तू मरना है। वो वास्ता ही रब दर्शा उकारा, मेरे नाल चल, पाई पाई उतार दो तेरी, कोई अभी ले ले। इसी तरह महापुरुष कहती है, अगर इंसान ये सोचे कि ये चीजें वहां से बन रही हैं, हाँ, और वही पाल रहा, फिर वापस वही आ रही है, ये तो किसी अमर बुट्टी किसी ने पी ली हो, वो तो नहीं, जाना तो हमने है। जब आखिर में जाना वही है तो दाना कहां इनसे। वो भी शौकार, वो देख लो, जालिम आदमी, निर्दयी लोफर, मान गया और रब दा वास्ता ही हुए, वो तो मैंने मरना तो यही है, आना तो मैंने यही है, तो फिर सारे गिन लूंगा अगले पिछले रुपये, फिर आज ही ले ले यार। बात तो ठीक है, मौत तो सबकी आनी है, तो चीजें सब जानी कहां है जिसने बनाई है। तो फिर ये क्या हुआ बखेड़ा जो हमने किया गृहस्थी में, सब बखेड़ा। या तो होना पति मेरे साथ रहे, पति देव मेरे साथ रहे, मेरे बच्चे मेरे साथ रहे, मेरी बेटी मेरे साथ रहे, ये सारा जाहो जलाल सेहत ये सब साथ का, कुछ नहीं रहना, रह रब दा ना तो रहना कुछ भी ना। जब ये बात है तो भगवान कहते दाना तो कभी भी इन पर दिल नहीं, 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, दाना कहां इनसे खुश। दाना आदमी कभी नहीं मन लगाएगा, दाना आदमी अपना सारा मन भगवान की ओर झुका देगा। इसी अवस्था में हजूर ने 15वें अध्याय में कहा, वो तन मन से करता गई भक्त, ऐसे जीव आपकी तरह दिलो जान से भगवान के प्यारे बन जाते, दिलो जान से, कि यही एक सच्चाई है। बाकी ये तो अज्ञानता है, समझ नहीं, हम बेसमझी से सब मिट्टी पा रहे, अंगारे पा रहे हैं, मोह आपके जाते लव फेर कर देर फिटे मुंह, जान बुझ के उलझ रही है। आप बैल क्या लव फेर, सेहत तबाह हो जाएगी, विलासी बन जाओगे, डॉक्टरों के शिकार बन जाओगे, मेजर ऑपरेशन होंगे आपके, क्या फिर पेट कट जाएगा जैसे कागज काटते हैं। कितना बुरा हाल नारी जाती, सोच ही नहीं कि मेरा गर्क तो मेरा होना है। इतनी बुद्धि मारी गई, फिर धक्के खाती फिरती है।
बार बार इधर जाओ उधर जाओ, उसको मिलने की स्कीमें बना, और ये झूठ मकर फरेब, जिसका परिणाम क्या होगा? नाना प्रकार के दुख तकलीफें चिंताएं। ये जो कुछ भी आज इंसान कर रहा, परिणाम कभी, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, दो काली चीजें मिलाने से कभी सफेदी नहीं पैदा होती। जाके अमेरिका को हैरान कर दिया। दो काली चीजें, हाँ क्या, सुरमा और काजल दोनों मिलाओ और घंटा रगड़ी रखो, सफेद हो जाएगा? बाबा कभी भी नहीं होगा, उल्टा कालक बढ़ेगी। इस तरह गंदे कर्म पे गंदा कर्म, गंदा और कर्म करते जा रहे हैं, क्या उससे सुख रूपी सफेद रंग पैदा होगा? हाय नहीं, सुख को सफेद कहा गया, दुख को काला कहा गया। ओ नेक जीवो, ओ नेक देवियों, दुख सुख का रंग क्या होता है? सफेद, और दुख का रंग क्या होता है? काला। इसलिए मुसलमान काले कपड़े पहन दें। कोई दुख शो करना हो ना तो काले झंडे दिखा दे, महाने पुत्र, तो काले बिल्ले लगाएंगे। और उनके, हमारे महात्मा भगवे पहनते हैं, उनके महात्मा काले कपड़े पहनते हैं, दुख भरे कपड़े। तो वो दुख काला रंग है। आहा, तो काले पे काला कर्म करते जा रही हैं, तो काले तो फिर दुख और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। स्वामी जी के शब्द, टू ब्लैक्स कैन नेवर मेक व्हाइट। टू ब्लैक्स, ये उनके अखबारों में छपा था कि एक ऐसा महात्मा आया है जिसने ये गजब की बात बताई, टू ब्लैक्स कैन नेवर मेक व्हाइट। दो काली चीजें मिलके सफेदी नहीं पैदा करेंगी, गंदे कर्म मिलके दुख पैदा करेंगे, सुख पैदा नहीं करेंगे। और आज का नर नारी देख लो, गंदे गंदे कर्म, काम के, क्रोध के, मुंह के, लोभ के, और बहुधा कर्म, कमाना गंदे ढंग से, ऊपर को रिश्वत लेना, हाय गाय गाय गाय, और गंदे गंदे ढंग से कमा लेना। तोबा 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 तोबा। बड़े, मैं तो सुन के हैरान हो गया, बड़े गंदे तरीके से कमाई कर रही हैं ये। इनके इन प्रकार इन धानी कटा, उसका परिणाम दुख, चिंता, बेचैनी, बेकरारी। तो नेक जीवो, भगवान जी बताते गए कि भगवान के ज्ञान के बिना तो छुट्टी हो ही नहीं सकती। बड़ा जरूरी है, जैसे भोजन बड़ा जरूरी है इस स्थूल शरीर के लिए, इस तरह मन का भोजन भगवान का ज्ञान है। और ना भूखे मरो मेरी बेटी, इसके बिना कोई चारा नहीं। जे धन भी हो जाएगा, पतिदेव भी हो जाएंगे, सब कुछ संसार का हो जाएगा, लेकिन क्या सुख नहीं मिलना। ये सब कुछ सुख के लिए, पढ़ाई हमने की, कमाई की, पति लिया, पत्नी ली, बच्चे बनाए, मकान 2 मंजिला बनाया, नवी कार ले ली, स्कूटर नवा ले लिया, सारा कुछ है हमारे पास, लेकिन सही बात पूछिए, अंदर शांति तो नहीं। सब कुछ है, सब कुछ लिया क्यों? शांति के लिए। जैसे ये वही मजाक रहा, जैसे स्वामी जी ने मथुरा में भाषण देके फरमाया था, क्या सब सारी बारात में सारे गए हुए हैं, लड़की के पास उधर, हाँ सारी बारात में गए, पिता गए, बहनें गए, चाचे हैं, ताए हैं, और भी यार दोस्त सारे उसके हैं, लेकिन लाड़ा कोई नहीं है। हाँ दूल्हा कोई नहीं है, बाकी सारे गए। ऐसी संगत, ऐसी बारात का हाल। जुतियां पहन गई, जुतियां सीधियां नहीं, और तलुए वाले पासे जिथे गोबर लगा होगा, जुतियां मारेंगे, क्योंकि सारियों की कदर तो होनी है लाड़े से, यानी दूल्हे से। दूल्हा है ही कोई नहीं, बाकी सारे गए। हाय, हमने सारी चीजें ले ली हैं, शांति है ही कोई नहीं, आराम है क्यों? भगवान का ज्ञान क्यों नहीं? सारी चीजें सबने, कोई ज्ञान की महत्ता नहीं, कोई भगवान की महत्ता नहीं। और नेक जीवो, मैं आपको याद कराने आया हूं, मैं आपको याद कराने आया हूं। पहले मुझे खुद याद करवाया गया, अब मैं आपको याद करवाने आया हूं। ये वही मजाक दुनिया कर रही है, बारात में सारे साज थज के नाच के गए हैं, लेकिन दूल्हा कोई नहीं उसके साथ। इस तरह ये सारा कुछ हमने इकट्ठा पढ़ाई करी, श्रीमती की वो कमाती हैं, हमने मकान बनाए, बड़ा कुछ लिया, प्लाट फ्लूट लेके बड़ा कार को, ये सारा कुछ बना लिया, सब कुछ है, लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं लिया। ज्ञान ही, हाँ, इस संसार का दूल्हा, ज्ञान कोई नहीं। देख लो चारों ओर तो क्या होगा, जुतियां पहन गई है। वो देखो गुरुदेव के शब्द, सो संगत जल जाए कथा नहीं राम की। उस संगत का मतलब क्या, जिसमें भगवान की चर्चा ही ना हो, क्योंकि बात ही नहीं बननी। सो संगत जल जाए कथा नहीं राम की, और बिन लाड़े की बरात भला किस काम की। क्या अनुभवी कह गए, चोट मार के चले गए। सो संगत जल जाए कथा नहीं राम की, बिन लाड़े के बरात भला किस काम की। उसको तो आगे रखना था, ज्ञान को आगे, स्थूल शरीर पीछे रखना था, ज्ञान को आगे।
इसलिए रब ने कहा, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से पार जाएगा तू। सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, हर बार दुनिया ने पहला भगवान का फरमान नहीं माना, और दूसरा गंदे व्यक्ति सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा, पिंदार कर्ज कराना लोक पर लोक से। दोनों जहां से मारे जा रहे गए। क्यों? भगवान के भगवान पता है, दुनिया वालों को पता है भगवान भी दुनिया में है। जब भगवान का नहीं पता तो भगवान के ज्ञान का क्या खाक पता होगा। सियाने बन जाओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों। सियाने बनाने आया हूं मैं आपको, भगवान के ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के मीडियम से आपको सियाना बनाने आया हूं। सियाने बन जाओ, इसके बिना मिट्टी पलीत है हमारी। खुद भगवान कह रहे हैं ये दुनिया है उसकी ना अगला, बस ज्ञान लेके अब आप शांति से जी जाओ। चाहे 2 दिन है चाहे 1 दिन है, और शांति से छोड़ जाएंगे। क्योंकि ये जो पता लग गया असल बात का, बस मन के विकार गए, जब बुद्धि में ज्ञान आ गया गए, तो ये दुनिया है इस नाते से कुछ वही बना रही है, वही पाल रही है, फिर सारे थोड़े दिन के बाद उसी में समा रहे हैं। तो फिर रब को क्यों ना पकड़ ले, फिर उन्हीं को पकड़ ले। जब आने वही है, तो जैसे शौकार शमशान में बैठ के पुत्रा, आना तो शमशान में आई ना, मैं तेरा मुकाबला कर नहीं सकता, आना तो यही है ना, आना तो मैंने यही है। तो बस ठीक है, फिर पाई पाई गिनागा। वो आखिर में सारे जीवन में जाना कहां है? जहां से आए, कहां से? भगवान से पैदा हुए हैं, भगवान इनके लुक आफ्टर कर रहा है, फिर आएंगे कहां वापस? तो फिर भगवान को क्यों ना पकड़ ले। सच्चाई तो भगवान रहेगी ना, जीव तो सच्चाई ना होगी। ऐसा विचार करो, ये तो आकर काम करके वापस जा रहे हैं, तो ये बात क्या बनी? फिर भगवान को मुख्यता दे, प्राथमिकता दे, प्रेफरेंस दे, तरजीह दे। अपने महाराज को, उन्हीं के कारण सब कुछ है। अब व्यवहार करो, अब ऊपरे ऊपरे मन से व्यवहार करेंगे, और आंतरिक रूप में मन झुका रहेगा भगवान की ओर, उधर भक्ति होती जाएगी। यही गीता का सार है, तन काम में मन रहे ध्यान, बस इतना ही सार है। भगवान यही पक्का करवाना चाहते हैं। तन द्वारा व्यवहार करो, और व्यवहार भी जरूरी रह जाएगा। मन द्वारा अपने मालिक का ज्ञान ले ले, मन द्वारा ज्ञान को लेके अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने कर्मों को उज्जवल कर ले। बुद्धि को भी उज्जवल, मन को भी निर्मल, और अपने कर्मों को भी उज्जवल कर्म कर ले। बात बन गई। साउंड डिसीजन, साउंड थॉट एंड साउंड एक्टिविटीज, द रिजल्ट मस्ट बी साउंड, वो भी साउंड ही होगा। इतना समझाती है गीता, जिसके बिना हमारी मिट्टी पलीत है। अगर हम इसको छोड़ते हैं तो बेड़ा गर्क, फिर मरते हैं बेड़ा गर्क। अगर इसको छोड़ जाएंगे, इस ज्ञान की परवाह न करें, बस फिर इंसान 2 दिन भी आराम से नहीं जिएगा। बेचैन बेकरार, दिन रात बेचैनी बेकरारी। अब देवियों, प्रभु जी के ज्ञान को लेके हम सियाने बने। और मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, भगवान के ज्ञान को अनिवार्य समझकर अपना लोक परलोक बना लो। इन जीवों का कोई भरोसा नहीं जी, ये अपना विशेष काम करके जाए, कहां जा रहे गए? भगवान की ओर वापस जा रहे गए। वो देखो भगवान ने इनके लिए क्या कहा है, बनाया है जो तेरी फितरत से धर्म खराएगी फितरत। वही तो इससे जिस खास काम के लिए आए गए, दुर्योधन अपना खास काम करके जाएगा, दुशासन अपना खास काम करके जाएगा, कंस अपना खास काम करके मरेगा, नेक आदमी अपना खास कर करके जाएंगे। जिस काम के लिए से इनके संस्कार थे वो करके जाएंगे। तो फिर क्यों मरे हम संसार के ऊपर? अपना जो लिमिटेड व्यवहार है वो कर दे, सारा समय भगवान की ओर लगा दे। क्योंकि सारे जीव तो वहीं जा रहे हैं, वापस टिकने वाली कोई चीज है नहीं। ये बड़ा गजब का पॉइंट जे वैराग सिर तक बढ़ जाएगा। साने भी यही कह गए, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, और ज्ञान वही जो बुद्धि में भरा रहे। ये नहीं कि ज्ञान शास्त्रों में भरा रहे या हमारे मन में भरा जानकारी हो, ना, हमारी बुद्धि में भरा रहे। दैट इज रियली टू बी कॉल्ड नॉलेज प्लस विजडम। हम उसको यथार्थ रूप में ज्ञान विज्ञान कह सकते हैं। जो हमारे अपने अंदर है, जो हमारे पास है, वो हमारे काम आएगा, तब जीवन आराम से कटेगा। ये समझाती है गीता। इसलिए कहा जाता है गीता पढ़ो, फिर समझो और फिर करो। गीता पढ़ो, समझो, और ज्यादा अनुरोध किया गया करो। पढ़ो, समझो और करो। गीता पढ़ो, समझो, और लोक बन गया, परलोक बन गया। मेरे जैसों का यह आना सफल हो गया। अब विस्तार पूर्वक भगवान की वाणी को सुनाना सफल हो गया। आपका इतनी कुर्बानी करके आना सफल हो गया। श्रोता वक्ता दोनों ही अपने जीवन को सफल करके चल दिए कहां? जहां से आए थे। चल दिए कहां? जहां से आए थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चल दिए वहीं जहां से आए थे, तब तो बड़ी अच्छी बात। और अगर चल दिए फिर गर्भ में, व फिर मोए, फिर मेरा गर्क,
और किसी नारी के गर्भ में गए, अगर आप किसी कोई और मां बनाने लग गए, फिर बेड़ा गर्क है, फिर नहीं अच्छा, फिर वही 99 का फिर वही चक्कर, फिर तो अच्छी बच्चे नर बन जाओगे तो फिर मिट्टी तो वही पानी है। नारियों में ज्यादा होता है दुख क्लेश, उनमें फिर उनमें मिट्टी पानी है। इसलिए न नर न नारी, क्या जहां से आए उसी नूर में समा जाए, उसी में एक। तो वो भगवान कहते तब जा आखिरी वक्त जब ये ज्ञान हो, हासिल से ब्रह्म निर्वाण हो। जब हम ये इसी ज्ञान में तलीन हो जाते हैं, हमारी मन और बुद्धि इसी ज्ञान में एक में हो जाती है भगवान के, फिर नहीं जन्म होता, फिर जीव गया, फिर जन्म, क्योंकि कामना नहीं, वासना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। फिर तो वो अवस्था बन गई जिसने शादी भी की, हाँ, लेकिन कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। अब दिन रात भजन करते हैं, तो ऐसे जीवों के लिए कहा जाता है धी देनी नहीं, नौ लेनी नहीं। तो कोई पहले तो उन्होंने धी देनी नहीं, और किसी अपनी धी देनी नहीं, किसी की धी बहन, कोई पुत्र हो तो किसी धी रखे, अपनी धी हो तो किसी पुत्र को दे। फिर तो रब रब जपना तो सारा जग अपना। ऐसे जीव शांत रहेंगे जिनमें न राग है न द्वेष है। राग देना नहीं, द्वेष लेना नहीं, द्वेष देना नहीं, राग लेना नहीं। तो फिर क्या होगा? रहे उनका मन रूह से मुतमयन। अब उनका मन अंदर से प्रसन्न है, उसी फर्द को कायम उल अक्ल गिन। अर्जुन वो स्थित प्रज्ञा है, उसकी बुद्धि टिक गई है, जिससे न राग निकलता है न द्वेष, न द्वेष निकलता है न राग, बल्कि अपने आप में मस्त है। ऐसी में दिव्या अपने आप में संतुष्ट, अपने में अपना उनका मन अपने में संतुष्ट। वरना खुशी के लिए इंसान क्या क्या करता फिरता है और कितना दुख पाता है। सुख के भुले के दुख मैं पड़ जाऊं, ये सब सुख के कारण से कितना मैं पड़ जाऊं, मैं कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरी बच्ची हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी इज्जत बन जाए, मैं ये हो जाऊं, वो तोबा मेरे रब्बा, ये सारा किसके लिए? सुख के लिए। जो अपने अंदर से ले ले, जो सच्चा घर है सुख का, बस ऐसा जीव तर गया। भगवान करे मैं बोलूं, तर गया, बोलूं, उम्मीद नहीं ना, मैं क्या बोलूं, दिल मेरा यही चाहता है, तर गया, तार गया। होना ये चाहिए, मेरे देश की मांग ये है, देश की पुकार ये है, तरो और तारो, तर जाओ और तार जाओ। जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।